दरिद्रता कहाँ कहाँ निवास करती है। लिंग पुराण में वर्णित कथा के अनुसार एक बार समुद्र मंथन के समय हलाहल के निकलने के पश्चात दरिद्रा के तत्पश्चात लक्ष्मी जी की उत्पत्ति हुई, इसलिए दरिद्रा को ज्येष्ठा भी कहते हैं। ज्येष्ठा का विवाह दुहसह ब्राह्मण के साथ हुआ। विवाह के बाद दुहसह मुनि अपनी पत्नी के साथ विचरण करने लगे। जिस देश में भगवान का उद्घोष होता, होम होता, वेद पाठ होता, भस्म लगाए लोग होते, वहां से ज्येष्ठा दोनों कान बंद कर दूर भाग जाती। यह देखकर दुहसह मुनि क्रुद्ध हो गए। उन दिनों सब जगह धर्म की चर्चा और पुण्य कृत्य हुआ ही करते थे। दरिद्रा भागते भागते थक गई, तब उसे दुहसह मुनि निर्जन वन में ले गए। ज्येष्ठा डर रही थी कि मेरे पति मुझे छोड़कर किसी अन्य कन्या से विवाह न कर लें। दुहसह मुनि ने यह प्रतिज्ञा कर कि मैं किसी अन्य कन्या से विवाह नहीं करूंगा, पत्नी को आश्वस्त कर दिया। आगे बढ़ने पर दुहसह मुनि ने महर्षि मार्कंडेय को आते हुए देखा। उन्होंने महर्षि को साष्टांग प्रणाम किया और पूछा कि इस भार्या के साथ मैं कहाँ रहूं और कहाँ न रहूं। मार्कंडेय मुनि ने पहले उन स्थानों को बताना आरंभ किया जहाँ दरिद्रा को प्रवेश नहीं करना चाहिए। जहाँ रुद्र के भक्त हों और भस्म लगाने वाले लोग हों, वहां तुम लोग प्रवेश न करना। जहां नारायण, गोविंद, शंकर, महादेव आदि भगवान के नाम का कीर्तन होता हो, वहां तुम दोनों को नहीं जाना चाहिए, क्योंकि आग उगलता हुआ विष्णु का चक्र उन लोगों के अशुभ को नाश करता रहता है। जिस घर में स्वाहा, वषटकार और वेद का घोष होता हो, जहां के लोग नित्य कर्म में लगे हुए भगवान की पूजा में लगे हुए हों, उस घर को दूर से ही त्याग देना। जिस घर में भगवान की मूर्ति हो, गायें हों, भक्त हों, उस घर में भी तुम दोनों मत घुसना। तब दुहसह मुनि ने पूछा, महर्षि अब आप हमें यह बताएं कि हमारे प्रवेश के स्थान कौन कौन से हैं। महर्षि मार्कंडेय जी ने कहा, जहां पति पत्नी परस्पर झगड़ा करते हों, उस घर में तुम दोनों निर्भय होकर घुस जाओ। जहां भगवान की निंदा होती हो, जप होम आदि न होते हों, भगवान के नाम नहीं लिए जाते हों, उस घर में घुस जाओ। जो लोग बच्चों को न देकर स्वयं खा लेते हों, उस घर में तुम दोनों घुस जाओ। जिस घर में कांटेदार, दूध वाले, पलाश के वृक्ष और नीम के वृक्ष हों, जिस घर में दोपहरिया, तगर, अपराजिता के फूल का पेड़ हो, वे घर तुम दोनों के रहने योग्य हैं, वहां अवश्य जाओ। जिस घर में केला, ताड़, तमाल, भल्लातक, इमली, कदम्ब, खैर के पेड़ हो, वहां तुम दरिद्रा के साथ घुस जाया करो। जो स्नान आदि मंगल कृत्य न करते हों, दांत मुख साफ नहीं करते, गंदे कपड़े पहनते हो, संध्या काल में सोते या खाते हों, जुआ खेलते हों, ब्राह्मण के धन का हरण करते हों, दूसरे की स्त्री से संबंध रखते हों, हाथ पैर न धोते हों, उन घरों में दरिद्रा के साथ तुम रहो। मार्कंडेय ऋषि के चले जाने के बाद दुहसह ने अपनी पत्नी दरिद्रा से कहा, ज्येष्ठे तुम इस पीपल के वृक्ष के नीचे बैठ जाओ, मैं रसातल जाकर रहने के स्थान का पता लगाता हूँ। इसलिए हिंदू धर्म में घर के अंदर पीपल का पेड़ नहीं लगाते। दरिद्रा ने पूछा, नाथ तब मैं खाऊंगी क्या, मुझे कौन भोजन देगा। दुहसह ने कहा, प्रवेश के स्थान तो तुझे मालूम हो ही गए हैं, वहां घुसकर खा पी लेना। हाँ, यह याद रखना कि जो स्त्री पुष्प, धूप आदि से तुम्हारी छोटी बहन लक्ष्मी की पूजा करती हो, उसके घर में मत घुसना। इतना कहकर दुहसह रसातल में चले गए। ज्येष्ठा वहीं पीपल के नीचे बैठी हुई थी कि माता लक्ष्मी के साथ भगवान विष्णु वहां आ गए। माता लक्ष्मी अपनी बड़ी बहन के लिए एक मिठाई का डब्बा भी लेकर आई थीं। जब ज्येष्ठा को मिठाई का डब्बा माता लक्ष्मी ने दिया तो ज्येष्ठा ने मिठाई का डब्बा खोलकर देखा तो देखा कि उसमें मिठाई है। मिठाई देखते ही ज्येष्ठा को क्रोध आ गया। वह बोली, लक्ष्मी तुझे पता नहीं मुझे मिठाई प्रिय नहीं है, मुझे खट्टा व तीखा पसंद है। दोस्तों, इसी वजह से कई दुकानों के बाहर आपने देखा होगा कि गेट पर नींबू और मिर्ची लटके हुए होते हैं और दरिद्रता को खट्टा और तीखा पसंद है, इसलिए वह दुकान के बाहर से ही अपना भोजन लेकर वापस चली जाती है। लक्ष्मी जी हर किसी को मीठा एहसास करवाती है, इसलिए इनका संबंध मिष्ठान से है और उनकी बहन अलक्ष्मी का संबंध खट्टा और तीखा, कड़वा से है। इसलिए शुभ अवसरों पर मिठाई खाकर मुंह मीठा किया जाता है और घर को बुरी नजर और दरिद्रता से दूर करने के लिए घर के बाहर नींबू और मिर्च टांग दी जाती है। लक्ष्मी जी मिठाई घर के अंदर जाकर खाती है
और अलक्ष्मी जी घर के बाहर नींबू और मिर्ची खाकर संतुष्ट होकर चली जाती है। हमको दोनों बहनों को खुश रखना चाहिए, लेकिन इस तरह कि दोनों नाराज ना हो, दोनों ही खुश रहे। अलक्ष्मी जी के कथनानुसार, मैं वहां जाती हूँ जहां लोग गंदे रहते हैं, गंदे ही वस्त्र धारण करते हैं, दिन रात कलह बनी रहती है और लोग अधर्म और गलत काम करते हैं। लक्ष्मी जी के कथनानुसार, जहां घर साफ सुथरे हो, जहां लोग सुबह उठकर भगवान की पूजा अर्चना करते हो, शांति हो, लोग साफ सुथरे हो, मैं वहां निवास करती हूँ। ज्येष्ठा ने भगवान विष्णु से कहा, मेरे पति रसातल चले गए हैं, मैं अब अनाथ हो गई हूँ, मेरी जीविका का प्रबंध कर दीजिए। भगवान विष्णु ने कहा, ज्येष्ठे, जो माता पार्वती, शंकर और मेरे भक्तों की निंदा करते हैं, उनके सारे धन पर तुम्हारा ही अधिकार है, उनका तुम अच्छी तरह उपभोग करो। जो लोग भगवान शंकर की निंदा कर मेरी पूजा करते हैं, ऐसे मेरे भक्त अभागे होते हैं, उनके धन पर भी तुम्हारा ही अधिकार है। तुम इस पीपल के पेड़ के नीचे रुकी, इसलिए रविवार का दिन तुम्हारा ही होगा, अर्थात जो भी मनुष्य रविवार को पीपल की पूजा करेगा उसके घर में तुम्हारा ही स्थान होगा। इस प्रकार ज्येष्ठा को आश्वासन देकर भगवान विष्णु लक्ष्मी सहित अपने निवास स्थान वैकुंठ को चले गए। दोस्तों, और भी कारण है, कई बातें हैं जो आपकी दिनचर्या में शामिल होती है, जो आप अनजाने में करते रहते हो, जिससे आपके यहाँ से लक्ष्मी जी रूठ कर चली जाती है। घर में महिलाएं जब रोटी बनाती है तो रोटी बेलने के लिए सूखा आटा कम लेना चाहिए, ज्यादा लेने से कर्जा बढ़ता है और बचने से वापस आटे के डिब्बे में डालने से ब्याज बढ़ता है। रोटी सेकने का तवा रोटी बनाने के बाद खाली नहीं छोड़ना चाहिए, उसमें चाहे थोड़ा सा आटा रख दो। रोटी बनाने के बाद तवा उल्टा नहीं रखना चाहिए। कभी हल्दी और झाड़ू किसी को नहीं देना चाहिए और दोनों समय मिलने पर दही या जामन किसी को नहीं देना चाहिए, और मंगल, गुरुवार और शनिवार को जामन किसी को ना दे। कभी चांदी बेचना और गिफ्ट करना नहीं चाहिए, चांदी के बदले चांदी ले लो, चांदी गिफ्ट करने से बचें, कहते हैं। ऐसा करने से घर की चांदी अर्थात खुशियां जाती हैं। रात में जूठे बर्तन रसोई में ना छोड़े, इससे भी लक्ष्मी चली जाती है। बाथरूम में खाली बाल्टी ना रखें, या तो उसे उल्टा करके रखें या कुछ डाल कर रहें, क्योंकि सुबह उठने से आप बाथरूम का यूज करते हैं। खाली बाल्टी देखकर पूरा दिन खाली जाता है, कोई काम धंधा नहीं होता। काम से बाहर जाने पर जहां तक संभव हो मासिक धर्म वाली औरत सामने ना आए, क्योंकि ऐसा होने से बना हुआ काम बिगड़ जाता है। कभी खाली थाली या खाली बर्तन चूल्हे पर ना रखे, ना छोड़े, इससे भी धन हानि होती है। ये कुछ घरेलू बातें हैं जो हम घर में प्रायः करते हैं, जिससे ना जानने से धन की हानि होती है। लक्ष्मी जी की फोटो उल्लू पर बैठी नहीं रखनी चाहिए। ऐसी फोटो रखने से लक्ष्मी जी तो आती है, लेकिन वो इंसान की बुद्धि भ्रष्ट कर देती है। धन होने के साथ साथ व्यक्ति गलत रास्ते पर चला जाता है और शुभ कर्मों की बजाय गलत कामों में धन को लगाता है। घर या ऑफिस में लक्ष्मी जी की फोटो कमल के ऊपर बैठी हुई लगानी चाहिए। दोस्तों, आपको ये जानकारी कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो पसंद आया हो तो एक लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।